ध्यान दो दोस्तों, रेलवे ने फिर से सुनहरा मौका निकाला है। अगर आप भी रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आरआरसी ईसीआर पटना ट्रेड अप्रेंटिस 2025 का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म जो स्टार्ट है वो 26 सितंबर से हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 26 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि बताई जा रही है वो 25 अक्टूबर है। ठीक है दोस्तों, 25 अक्टूबर को इसके फॉर्म की अंतिम तिथि है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 महीने का समय है। इसलिए लास्ट डेट तक नहीं रहे, क्योंकि सर्वर बाद में डाउन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अभी से ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी है। इसमें जो मिनिमम एज बताई जा रही है वो 15 साल बताई जा रही है, और जो इसमें मैक्सिमम एज है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अब सोचो, इतने बड़े लेवल का मौका बार बार नहीं मिलता है। और इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली है वो सिर्फ 1149 पदों पर निकाली गई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसलिए आपको अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, और पूरी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है ये ज़िंदगी बदलने का मौका आपसे छूट जाए। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण तिथियां और इसके आवेदन शुल्क के बारे में आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण तिथियों में आप देख सकते हो, इसके जो जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि वो 25 अक्टूबर बताई गई है। और फॉर्म की जो परीक्षा तिथि है, सॉरी, इसकी परीक्षा तिथि जो है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है। सो इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी या फरवरी के महीने में लगेगी। ठीक है दोस्तों, 2026 में आपकी जो एग्ज़ाम है जनवरी या फरवरी के महीने में लगेगी। और प्रवेश पत्र भी 7 से 10 दिन पहले आपके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 7 से 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड है जो इसके आ जाएंगे। अब इसके आवेदन शुल्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का है। SC ST ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 0 रुपये का है। ठीक दोस्तों, तो आप इन कारकों के आधार पर इसमें भुगतान कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अंतराल लेनदेन, IMP, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इनमें आप भुगतान कर सकते हो। अब इसमें जो पोस्ट कौन कौन सी निकाली गई है वो आपको बताई दी मैंने। 1149 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो मिनिमम एज है वो 15 से लेकर के 24 साल की रखी गई है। इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है यहाँ पर आप देख सकते हो, 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष से 24 वर्ष की आपकी इसमें एज रखी गई है। आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है ये युवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, युवाओं के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि कोई भी यदि 12th पास है या उसके अतिरिक्त उच्च स्तर पे यदि उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है, उसके बाद भी आपके पास समय है इस भर्ती को प्राप्त करने का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रिक्ति विवरण क्या है, इसका पात्रता मापदंड क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो विभिन्न ट्रेड में बस जो है, इसमें सामान्य के लिए 517 पद है, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 299 पद है, EWS के लिए 101 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 161 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 71 पद है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा, और उससे पहले इसकी पात्रता मापदंड है वहाँ पर आप देख सकते हो। जिन अभ्यर्थी के कक्षा 10वीं में हाई स्कूल में परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है एवं संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र रखते हैं वो पात्र है बस इसमें। तो आपको इसमें ITI यदि आपके पास है तो आप इसमें पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12th तो हर किसी ने कर रखा होगा, 10th भी हर किसी ने कर रखी होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ITI यदि किसी के पास है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है, अन्यथा नहीं भर सकता। ठीक है दोस्तों, अब इसका परीक्षा पैटर्न क्या है यहाँ पर देख सकते हो। परीक्षा पैटर्न में यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के। ठीक है दोस्तों, अंकशास्त्र में 25 प्रश्न 25 अंक के, सामान्य बुद्धि तर्क में 30 प्रश्न 30 अंक के, और सामान्य जागरूकता और समसामयिकी मामले में 20 प्रश्न और 20 ही अंक। तो इसमें आपको कुल जो मिलाकर के 30 20 50 25 25 50 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन पर जो सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और प्रत्येक गलत जो उत्तर है उसमें आपको 1/3 इसमें आपकी जो कटौती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसका जो सैलरी क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, और फिर इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं। तस्वीर आपको बहुत ज़रूरी है। आवश्यक प्रारूप में आकार के हाल में पासपोर्ट आकार रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। हस्ताक्षर है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के स्कैन की गई प्रति। शैक्षिक प्रमाण पत्र जो 10th क्लास की मार्कशीट प्रमाण पत्र है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जाति प्रमाण पत्र जिसमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र होता है। विकलांग प्रमाण पत्र दिव्यांग श्रेणी वाले अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी के लिए होता है। अधिवास प्रमाण पत्र यदि निवास के आधार पर आयु में शुल्क में छूट चाहिए तो।
आय प्रमाण पत्र, शुल्क छूट के लिए आय प्रमाण पत्र होता है, और वैध ईमेल आईडी और वैध मोबाइल नंबर, ये आपको बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके ओरिजिनल, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसी पर यहाँ आपको सभी प्रकार की अपडेट्स इसको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब हम इसके सैलरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो आपकी सैलरी होगी दोस्तों, वो सैलरी इसकी होगी आपकी 21,700 से लेकर के आपको इसमें 45,600 रुपये आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 21,700 से लेकर के 45,700 आपको इसमें मिनिमम बताए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पुराने जो अनुमान है उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम जो बताए जा रहे हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आपको भत्ते और बोनस मिला कर मिलते हैं तो आपको करीबन 80,000 के करीबन आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। 80,000 के करीबन आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। अब इसका फॉर्म किस प्रकार से बनना है एवं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरिट सूची के आधार पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। मेरिट सूची आएगी, उसी में आपका जो सिलेक्शन है वही वहीं पर ही बताएगा। यदि आपका मेरिट सूची में नाम आता है तो आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए sarkarjal.com.cm की वेबसाइट पर आना है। उसके बाद वहाँ पर आपको रेलवे RRC ECR पटना ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2025 को आपको वहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे नीचे स्क्रॉल तो आना, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑनलाइन आवेदन लिंक। इसके सामने यहाँ पर लिंक दे रखी है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस का सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो चरण 1 में जो नया पंजीकरण लिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस कर सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो राज्य वो चुन लेना, व्यक्ति का नाम है वो चुन लेना, फिर यहाँ पर जो इकाई है वो चुन लेनी है। यहाँ पर समुदाय, धर्म, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक है, जन्म तिथि है, आयु है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आप पंजीकरण आपको कर लेना है। पंजीकरण के जस्ट बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर पंजीकरण जो संख्या है उसको डाल देनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड को फिल करके फिर यहाँ पर आपको जो आप डिटेल्स है वो आपको क्लियरली भर देना है। यहाँ आपको उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको क्या क्या भरना है। स्टेप बाय स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स उसको आराम से भर देना। रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर कर देना है, ईमेल आईडी सेट कर देनी है उसमें। फिर आपको लॉगिन कर देना है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड के थ्रू, SMS के थ्रू, है ना। फिल एड्रेस डिटेल्स, उसमें एड्रेस डाल देना। फिर फिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको जो 10th की मार्कशीट है और आपकी जो ITI वो आपके इसमें लगेगी, ठीक दोस्तों। फिर चूज़ फाइल, आपको क्वालिफिकेशन मार्कशीट है उसकी 150 KB की मिनिमम, जो ओनली 150 KB की, ठीक है दोस्तों। PDF है उसको अपलोड कर देना है। फिर टेक्निकल जो क्वालिफाइड डिटेल्स है उसको आपको डाल देना है। फिर चूज़ फाइल टेक्निकल्स क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आपको कंप्लीटली भर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको जो आपने फोटोग्राफ है उसको स्कैन कर लेना है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर पेमेंट को क्लिक कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद प्रीवियस टू एडिट का ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ पर आपको क्लियरली एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद क्लिक सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड द कॉपी, फिर आपको कॉपी कर लेनी है, उसको प्रिंट निकाल लेना है। और जो आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद तो आपको पेमेंट स्लिप और इसके जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर निकाल लेना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपको इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इसी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में थैंक्स करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।